हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये सिलेबस की वीडियो है। तो सिलेबस किस यूनिवर्सिटी का है? तो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे हम जानते हैं, या फिर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के भी नेम से हम लोग जानते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए पार्ट 1 बीएससी मैथ ऑनर्स की कंप्लीट सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस जिसे हम नाम देते हैं, उस पे आज ये वीडियो है हमारी। और हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कैसे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। और अगर आप को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और ये जो सिलेबस वाली वीडियो है इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि आपको कैसे किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को छोड़ना होता है, और कैसे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर आप भी ला सकते हो। एटलीस्ट 80% प्लस आप स्कोर कर सकते हो बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 में। सिर्फ एक ये सिलेबस वाली वीडियो देखने से आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आएगी कि आपको एग्जाम्स में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधा हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको सीधा दिखाता हूँ पूरा सिलेबस। ऑलराइट गाइस, तो मुझे उम्मीद है आपको ये खूबसूरत सा मेरा बनाया हुआ स्लाइड आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लिए, जिसको हम लोग BRABU के नेम से भी जानते हैं, यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 की ये सिलेबस है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। यानी पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप मैथ्स हब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है। और बहुत लोगों को क्वेरीज थी कि सर ऐप में समझ में नहीं आ पाता है किस ऐप को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ देखो मैंने इसीलिए एक ग्राफिक्स भी यूज़ करा है। ये ऐप है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है इस ऐप को। ठीक है, इस पे आपको सबसे पहले क्या करना है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फटाफट। इस पे आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले ऐप पे। ठीक है, ऐप पे रजिस्टर करने के बाद आपको खुद वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डेमो क्लासेस एंड ऑल का, तो आप डेमो क्लासेस वहाँ देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और क्लियर कर दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के, तो दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि पूरे ग्रेजुएशन में आपका क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, जिनका ऑनर्स पेपर मैथ है, उनके साथ क्या क्या होना है। टोटल जो एग्जाम होगा आपका वो 5 पेपर का एग्जाम होना है। ठीक है, और मैं पांचों को फटाफट से बता देता हूँ, डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बेसिकली एक आइडिया लग जाए कि ग्रेजुएशन में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो पेपर 1। ठीक है, P1 दैट मीन्स पेपर 1। दूसरा एग्जाम जो होगा P2 यानी पेपर 2। तीसरा एग्जाम जो होगा PHY यानी ये सब्सिडरी पेपर होता है आपका। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का होता है, ये भी सब्सिडरी पेपर होता है। अब ये डिपेंड करता है जो पांचवा पेपर है, ये आपने 100 का हिंदी लिया है या 50-50 का हिंदी इंग्लिश लिया है। यानी आरबी आपका हिंदी है या फिर आपका नॉन हिंदी है NHN, एंड अल्टरनेट इंग्लिश होता है। ठीक है, यानी ये आरबी हिंदी पूरा का पूरा 100 का हो जाता है, और ये जो नीचे जो मैंने बाइफोकेशन किया है ये 50+50 100 का होता है। ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल बढ़ जाता है। जो थ्योरी होता है वो 75 और प्रैक्टिकल 25। यहाँ भी सेम, थ्योरी 75 प्रैक्टिकल 25, और ये ऑनर्स पेपर 100 और ये 100। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा कि ये 70 हो जाता है और ये 30 होता है। ठीक है, 70-30 भी आपको देखने को मिल सकता है, बट ये कोई केस नहीं है। जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ है, यानी ऑनर्स पेपर, इसी पे आपका रिजल्ट बनता है। और देखो फर्स्ट ईयर में चूंकि आप लोग नए नए आए हो तो ग्रेजुएशन को डीप में समझना भी जरूरी है आपके लिए। तो फर्स्ट ईयर में आपके 200 का ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 200 का चलेगा, और थर्ड ईयर में आपका 400 का ऑनर्स होगा। तो जाके ये जो टोटल हो जाता है ये 800, और इसी पे आपका जो है रिजल्ट बनता है। तो फर्स्ट ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छा, अगर अच्छे ढंग से पढ़ के जाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हालांकि जो लेवल होता है फर्स्ट ईयर में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, सेकंड ईयर में पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा टफ होता है। बहुत ज़्यादा टफ इतना नहीं कि आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो,
बट मेहनत बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो मैं अपने सारे पेड स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, जो लोग ऐप पे कोर्स लिए होते हैं, जो भी मेरे कोर्स में इनरोल होते हैं, वो सारे बच्चे अच्छा स्कोर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उनको पता है अगर एक बार यहाँ स्कोर कर लिया ना तो यहाँ ऑटोमेटिक स्कोर होगा और यहाँ भी ऑटोमेटिक स्कोर होगा, बट अगर यहाँ स्कोर नहीं करा ना तो यहाँ भी प्रेशर में स्कोर नहीं हो पाएगा और यहाँ भी प्रेशर में स्कोर नहीं होगा और ग्रेजुएशन खराब हो जाएगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं आता है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिक्कत होगी। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होंगे जो आप फिल ही नहीं कर पाओगे 60% ना होने की वजह से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से ढंग से पढ़ लो तो ढंग से पढ़ाई करके फर्स्ट ईयर का पेपर में बहुत अच्छा स्कोर, और यहाँ पे 160 प्लस स्कोर करना बहुत ईजी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चों ने स्कोर कर रखा है 160 प्लस। ये बहुत टफ नहीं है क्योंकि जितना पढ़ाया जाता है क्लास में 100% एग्जाम में आता है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में क्लास से बाहर नहीं रहता है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बता दूं, आप मैथ्स ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए हमारी कोर्स पिछले कई सालों से चल रही है और अब आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारी कोर्स आ चुकी है। यूनिवर्सिटी के लिए इतनी लेट कोर्स इसलिए आई क्योंकि हमारी जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज्ड रहती है। आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाएगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल मतलब कुछ कुछ चीजें अलग होती है, तो उनको जो पढ़ाना है क्या छोड़ना है वो चीजें डिफरेंट होती है। तो मैं कहता हूँ हमारे इसीलिए जो जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो उसी यूनिवर्सिटी के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी कोर्स आ गई है। हमारी कोर्स इसलिए भी फेमस है क्योंकि आपको बहुत कम फी में आपको पूरी ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन मोड में ऐप पे चलेगी। बीएससी मैथ ऑनर्स कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो 6 मंथ है, ये प्लस हो सकती है 1 मंथ और, यानी मोटा मोटी आप लेके चल सकते हो कि 7 मंथ। बैच की वैलिडिटी जो सबसे मेन चीज़ है, बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज लेट चलती है इसलिए जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ देख पाओगे टिल एग्जाम, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास क्लासेस की सारी क्लासेस आपके पास पड़ी रहेंगी ऐप पे, ताकि आप रिवाइज कर सको क्लासेस को, ठीक है। इसके साथ आपको फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी की भी पूरी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाएगी। फी जो है हमारा कंप्लीट कोर्स का जो फी है 3499, इसमें आपको वैलिडिटी टिल एग्जाम तक मिल जाती है, ठीक है। यानी इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3499 का पेमेंट करना है, इसके बाद पूरी कोर्स आपकी आप बैच में आपकी कोर्स ऐप पे एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। हमारे यूट्यूब पे भी 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स जो कह लो आप लोग। 25,000 प्लस फैमिली मेंबर्स हैं हमारे यूट्यूब पे भी। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। चलो अब चलते हैं हम लोग सीधा सिलेबस पे। ऑल राइट, अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स का पढ़ना है। 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सेट थ्योरी पढ़ना है आपको। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेट थ्योरी। जो आपने 12th में पढ़ रखा है ऑलमोस्ट चीजें सेम है, बट इसका आपको क्या मिलेगा, एक अपग्रेडेड फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल पे आपको जाके पढ़ना है चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेट थ्योरी आप बहुत मजे से पढ़ सकते हो। मैट्रिक्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मैं आपकी ये भी बताऊंगा आपको पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहले एक बार सिलेबस देख लो, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी, जिसमें आपको ग्राफ जो लाइन ग्राफ वाले जो सवाल होते हैं ना वो रहते हैं इसमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बच्चों का सबसे पसंदीदा टॉपिक, मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक, और एग्जामिनर का भी सबसे पसंदीदा टॉपिक। तो आप समझ सकते हो कि टॉपिक का महत्व कितना होगा। मैं अपने हर कोर्स को की शुरुआत में इसी टॉपिक से करता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री, इससे 3 सवाल आते हैं, ठीक है। आई थिंक यही आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में आपको ये 5 चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये देख लो। अब मैं बात करता हूँ, ये जो है ना ये ग्रुप वाइज भी चीजें डिवाइड हो जाती है। जैसे ग्रुप ए में आपसे सेट थ्योरी पूछा जाएगा, ग्रुप बी में आपसे मैट्रिक्स और एलपीपी पूछा जाएगा, और ग्रुप सी में आपसे क्या होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो करना है वो क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके आपको आंसर करने कितने हैं, 6। और पूछे कितने क्वेश्चन जा रहे हैं, 3 4 3 7 5, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 12। मतलब 12 कुछ सवाल है और उसके आपको जवाब कितने देने हैं, सिर्फ 6 के जवाब देने हैं, ठीक है। बट अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे बोलोगे सर मैं सेट थ्योरी केवल पढ़ूंगा तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा, और
मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लूंगा, मेरा ट्रिगो अच्छा है तो 3 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, मेरा काम खत्म सर, पेपर 1 निकल गया। यही तो है ग्रेजुएशन, इतना आसान है मैथ होना। तो एग्जामिनर भी क्या सोचा कि सच में ऐसा ही होगा तो बच्चों के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आपको कंप्लीट नॉलेज देने के लिए क्या किया गया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ना इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट चलो, अब देखोगे यहाँ पे मैं पेन भी चेंज करता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। वेट, चलो ब्लैक लेता हूँ, ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, GA दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप ए, GB यानी ग्रुप बी, और GC यानी ग्रुप सी। तो ग्रुप ए से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करना है, ग्रुप बी से भी करना है, ग्रुप सी से भी करना है। दैट मीन्स यहाँ से कम एक क्वेश्चन, यहाँ से कम एक क्वेश्चन, यहाँ से कम एक क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, तो 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तो आपको मैंडेटरी पार्ट है, बाकी के बचे 3 क्वेश्चन आप कहीं से कर लो। यानी आपका मन है तो आप 3 क्वेश्चन सेट थ्योरी से करो, 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स से कर दो, 4 और 2 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्री से कर दो, ठीक है। बट अगर आप मेरी बात मानो तो मैं बताता हूँ जो की पॉइंट है जहां से ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। जो मैट्रिक्स है यहाँ से आप 2 क्वेश्चन पूरे स्कोर कर सकते हो। अब देखो मैं अपने बच्चों को कैसे समझाता हूँ, यानी एग्जाम में पढ़ा। अब देखो आप पूछोगे कि सर आपके कोर्स में क्या क्या चीजें इनरोल रही, मेरे कोर्स में प्यारे बच्चों आपको सेट थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, मैट्रिक्स भी पढ़ाया जाएगा, LPP भी पढ़ाया जाएगा, ट्रिगो भी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाया जाएगा। बट एग्जाम की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। देखो पढ़ना आपको नॉलेज के लिए, बट आपको एग्जाम में स्कोर अल्टीमेट जो आपका टारगेट है वो क्या है, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। क्लियर है मेरी बात। तो अब एग्जाम में स्कोर कैसे करना है, तो आपको मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेट थ्योरी से आपको 1 क्वेश्चन करना है, कितने हो गए 3 क्वेश्चन। LPP से आपको 1 क्वेश्चन करना है, कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 2 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन हो गए। दो, एक 3, एक 4 और 2 6। ऐसे करके आप पूरे 6 क्वेश्चन कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इन सब टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इसमें मार्क्स आपको मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाता है। मैट्रिक्स से अगर आप स्कोर करते हो तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया जाएगा। ग्राफ बना के आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हो तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अच्छे से सीधा आंसर लाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो पेपर 1 आई थिंक क्लियर होगा आपका। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। जो पेपर 2 पे, तो पेपर 2 जो है वो किस किस ग्रुप में डिवाइडेड है वो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले पेपर 2 भी होता है कितने मार्क्स का बच्चे, 100 मार्क्स का पेपर 2 भी आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो ग्रुप ए में क्या दिखेगा आपको, डिफरेंशियल कैलकुलस। ग्रुप बी में आपको क्या दिखेगा, इंटीग्रल कैलकुलस। ग्रुप सी में क्या दिखेगा आपको, 2D। और ग्रुप डी में क्या दिखेगा, ये रेलवे वाला ग्रुप डी नहीं है, ये क्या कहते हैं इसको, ये बस आपको क्या किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दूसरा है, ठीक है। और ये क्या है, 3 डायमेंशन 3D ज्योमेट्री का पार्ट है। चलो अब आओ, यहाँ इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, समझ रहे हो, जो आपने बचपन में ही पढ़ा है, बचपन में नहीं 12th में पढ़ा है आपने। 3 क्वेश्चन रहेंगे डिफरेंशियल के, डिफरेंशियल कैलकुलस के, 3 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के, 2 क्वेश्चन 2D, 2 क्वेश्चन 3D। अब बोलोगे सर एग्जाम में कैसे क्या करने हैं, क्या एग्जाम में वही फंडा है बेटे, 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने ही होंगे, 6 क्वेश्चन के आंसर करने ही होंगे, और हर ग्रुप से करना होगा। तो आप बोलोगे सर एक 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 4 क्वेश्चन तो मैंडेटरी हो गए हर ग्रुप से, बाकी बचे 2 क्वेश्चन, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ही हल्का पार्ट होता है, तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से एग्जाम में। इंटीग्रेशन आप बचपन से 12th में पढ़े हो बहुत अच्छे ढंग से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के लेके जाओगे। 2D और 3D, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लैंग्वेज वाला पोर्शन ज्यादा होता है, इसलिए बच्चे पसंद ज्यादा नहीं करते। तो 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का आप यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हो। तो टोटल हो गए आपके यहाँ से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई डोंट थिंक जरा सी भी होनी चाहिए सिलेबस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। और अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लूँ आपको थोड़ा सा मैं आपको 1-2 चीज़ें और समझा देता हूँ कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस चाहते हो अपना कंप्लीट करना, यानी कि आपको अगर लगता है कि आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ सारी चीज़ों को ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो अगर आप घर बैठे अपने पूरे BSc मैथ ऑनर्स की पूरी कोर्स करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे घर बैठ के BSc मैथ्स की पूरी तैयारी करनी है फर्स्ट ईयर की, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। कोर्स की बहुत ही मिनिमम फी है, आप देख सकते हो सिर्फ ₹3499, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट ऑनर्स प्लस सब्सिडरी पूरी क्लासेस करवाई जाएगी, ठीक है।
और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी क्लासेस प्लस सब्सिडरी जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है आपकी बाय डिफॉल्ट, इसके साथ साथ आपको सजेशन वो भी 100% गारंटेड, जितना आपको पढ़ाया जाएगा 100% एग्जाम में आना है वहीं से, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्कुल बेसिक से बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर क्लास करे तो डेफिनेटली सीखेगा, ठीक है। और इसके साथ डाउट्स के लिए आपको अलग से असिस्टेंट मिल जाएगी, डाउट के लिए अलग से आपको असिस्टेंस मिलेगी, डाउट असिस्टेंस, ठीक है। कोई भी डाउट को आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे ऐप पे, ठीक है। तो क्लासेस अवेलेबल है ऐप पे, अगर आप चाहो तो इनरोल कर लो अपने सेशन को देख के, क्लासेस अवेलेबल है, तो मैथ सब ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्लासेस अवेलेबल है ऐप पे, और किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती हो तो आप इस नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर गिवन है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके गाइस, बाय।